शाम के हो रहे हैं 7:12। तो अभी तक मम्मी लोग लगे हुए हैं काम पे। तो पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि हम लोग रात तक ही काम करते हैं। जब सुबह होती है तब से काम होता है और रात तक काम ही चलता है। काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, दिन भर ही काम है यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के हो रहे हैं करीब 7:30 और मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर पे, क्योंकि नानी आई हुई है हॉस्पिटल से। तो मैं नानी से मिलने जा रहा हूँ। पहले मम्मी भी आ रही थी बट अब मम्मी नहीं आ रही है क्योंकि मम्मी को जाना है चाची लोगों की घास लेने के लिए। अभी मैं आ गया हूँ अपनी नानी के गांव पे और मेरे पीछे पूरा अपने नानी का गांव है। और ये है घास के लूट, जो कि गेहूं के पीछे का होता है ना। जब हम गेहूं की मड़ाई कर देते हैं तो उसके बाद जो पीछे का बच जाता है उसको हम लोग इस तरीके से रख देते हैं। आजकल सभी लोग अपने खेत के काम पे लगे हुए हैं। तो अभी मैं नानी के गांव में हूँ। तो सभी लोग पता है जिन्होंने खेत पे हल नहीं लगाया वो खेत पे हल लगा रहे हैं, और कोई सोयाबीन लगा रहा है, कोई गहत लगा रहा है। तो इस तरीके से खेत में खेती हो रही है। चारों तरफ खेतों में हल लगा के रखा है। जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ पे तो पूरा हल लगाया हुआ है, और ऊपर को जहाँ से मैं आया वहाँ पे अभी हल लगा रहे थे। तो सभी लोग खेत के काम पे लगे हुए हैं। फाइनली मैं नानी के घर पहुँच गया हूँ और नानी का कुत्ता मेले भौंक रहा है। अरे डब्बू, क्या हो गया? हेलो डब्बू, हेलो डब्बू, हेलो डब्बू, हेलो ब्यूसी। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? अभी मैं हूँ नानी के घर पे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। और पता है यहाँ पे ना जो गर्मी है हमारी घर की कंपेयर तो ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा डाउन में और हमारा घर थोड़ा ऊंचाई में है। तो वहाँ पे हवा चलती है तो इस वजह से गर्मी कम लगती है। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही ना और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्यों रखा था और नानी हॉस्पिटल से क्यों आ रखी थी। तो नानी का हुआ है आँख का ऑपरेशन। नानी अभी अंदर है, तो दूसरी वाली नानी मिलने आ रखी है। तो नानी लोग सब अंदर बैठे हुए हैं। अभी अंदर अंधेरा हो रखा है, इसलिए अभी जब नानी बाहर आएगी तब आपको भी नानी से मिला देंगे। तो नानी के आँख का ऑपरेशन हो रखा था तो नानी से मिलने मैं आया। और मम्मी भी आने वाली थी पर मम्मी को कुछ काम पड़ गया तो मम्मी अब बाद में आएगी। घर के सामने वाले खेत पे नानी लोगों ने लगा के रखी है अरबी, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। और यहाँ पे पूरी सोयाबीन हो रही है, इस वाले खेत में भी, ऊपर भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहे हो? अच्छा, तुमने कुछ खाया आज? हाँ, क्या खाया? मैगी रोटी। मैगी और रोटी? किसने दी? मामी ने। मामी ने दी? अच्छा, तुमने मेरे को पहचान लिया? कौन हूँ फिर मैं? पप्पू दादा। पप्पू दादा? अच्छा, तो जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्होंने तन्नू को नहीं पहचाना होगा। तो तन्नू कौन है? तन्नू है मेरी सबसे छोटी वाली मौसी की लड़की। तो मौसी भी आ रखी थी नानी से मिलने, और पिछले मौसी हमारे घर भी आ रखी थी। तो कल मौसी लोग वापस आ गए। पहाड़ में अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई दुख में होता है तो सभी लोग मिलने आते हैं। तो नानी हॉस्पिटल से आई तो जैसे मैं मिलने आ रखा हूँ सभी लोग मिलने आते हैं। और जब मैं हॉस्पिटल से आ रखा था, यानी कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो भी सब मिलने आए थे। तो पहाड़ में होता ही है, सब लोग सुख दुख बांटते हैं और सुख दुख में मेरा साथ रहते हैं। सबसे बेस्ट बात है पहाड़ की कि हम लोग मिल बांट के रहते हैं। और डब्बू भी आ गया। हेलो डब्बू। डब्बू, डब्बू काटेगा तो नहीं? अभी तक बहुत भौंक रहा था ना डब्बू। नानी अभी चुप करा रही है मामा जी के छोटे से लड़के को। हेलो बेबी। हेलो बेबी, देखो देखो देखो। हेलो हेलो, इधर देख। अभी तक ये सो रखा था, इसका झूला यहाँ पे है, यह डलिया यहाँ पे सो रखा था। तो हम लोगों ने चिल्लाया तो ये उठ गया। खुशी, तुमने उठा दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मौसी ठीक हो आप? अभी तक कहाँ गए थे आप? मैं रीठा गई थी यार। रीटा गए थे? मैं नाना जी को छोड़ने गई थी। मौसी भी खेलने लगी। नानी, ये हमारा तुम्हारी आंखें सही है? हाँ, अच्छा, वाह, क्या लग रहा है वैसे? ये हमारी नानी का चश्मा देखो, गोरे गोरे मुकड़े का काला काला चश्मा। अब साफ देख रहे हो तुम? सब कुछ देखने लग गए, सुई से लेकर तलवार तक, बस सब कुछ। यहाँ से मैं दिखता हूँ, हमारा घर दिखता है, सब कुछ दिखता है। वाह, हम अब सबको देखने लग गई है। ये हमारा भैया है, बस क्यूट सा बेबी है तो हमारा रो रहा है दादी यार, का रो रहा है यार। छोटा वाला बाबू है। बोले रुला दिया, ओए बेबी, रुला दिया। सब नानी के घर से बैग लेके जाते हैं, एक कट्टा लेके जाता है। देखो कट्टे भर के सामान मिला है मेरे को, बहुत सारा सामान है इसमें। इसके नानी के घर वाले ऐसे हैं। बाय बाय मौसी, बाय। हम जा रहे हैं फिर, ठीक है? ध्यान देना आप अपना। चश्मा कहाँ गया? चश्मा, चश्मा लगाओ ना यार। इतना बड़ा चश्मा यार, वाह, कतई सुंदर लग रही हो। ठीक है मामी, बाय। खुशी, क्या शैतानी हो रही है? शैतानी हो रही है? बोतल का पानी गिलास में, गिलास का पानी बोतल में, सिर्फ शैतानी, सिर्फ शैतानी। बाय बाय। भैया ले जाऊं? भाई भैया ले जाऊं? खुशी, भैया ले जाऊं मैं? भैया ले जाऊं? ले जाता हूँ यार। अरे यार ले जाओ बेनी, बेनी सो रहा है। ठीक है मामा,
ठीक है, बाय 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 बाय। ओके ठीक है। तो अभी निकलते हैं नानी के घर से अपने घर के लिए। और मेरे हाथ में कट्टा है, इसमें क्या है, इसमें एक जरकिनी और एक डब्बा है। तो इसमें नानी के घर के लिए मम्मी ने मट्ठा भिजवा के रखी थी पहले, क्योंकि नानी के यहाँ आजकल दूध देने वाला कुछ भी नहीं है, तो तब से यहीं पे रह गए थे। और आज मैं आया तो अभी इनको लेके जाते हैं, और कल या परसों जब मैं फिर से आऊँगा या नानी के घर से कोई आएगा तो इसको फिर से भिजवा देंगे। अभी टाइम हो गया दिन के खाने का, और दिन का मौसम पता है कैसा हो रखा है। अभी हल्की हल्की धूप भी आ रखी है और आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाती है, पूरा आसमान पैक है, पर यहाँ से हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो अभी क्या करते हैं, दिन का खाना कंप्लीट करते हैं। देखते हैं मम्मी ने खाने पे क्या बना के रखा है। इनके खाने में दाल और चावल, तो मम्मी ने दाल बना रखी है सोयाबीन की, और साथ में है सलाद में खीरा। वाह। दिन के हो रहे हैं 4 और मेरी तैयारी है अपने खेतों में जाने की। तो वहाँ पे मैं अपने जानवरों को लेके जाऊँगा चराने के लिए, और मम्मी और पापा तो खेत पे चले गए जो कूड़ा कबाड़ है उसको जलाने के लिए। बाकी मम्मी ने अभी भैंसों को भी बाहर बांध दिया, एक यहाँ पे बांध के रखी है और एक यहाँ पे बांध के रखी है। इनको पता भी, देखो मक्खियाँ काट रही हैं, यहाँ पे पैर पे ढेर सारी मक्खियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे इनको बांध दिया, यहाँ से लेकर आगे तक। यहाँ पे चाचा लोगों ने और आगे भाभी बांध रही है। अभी तक ये सारी भैंसें गोठ में थी। तो हम लोग गोठ किसे बोलते हैं, घर के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको गोठ बोलते हैं। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। तो इस वाले में हम लोग भैंसों को बांधते हैं और इस वाले में बांधते हैं बैलों को। तो इस तरीके से सभी ने बांट के रखा है। 2-2 कमरे सभी के पास है। बाकी जो ऊपर का 2 मंजिला होता है इसमें हम लोग रहते हैं। 1 मंजिला यहाँ तक है जहाँ पे आपको सारे दरवाजे दिख रहे हैं, और 1 मंजिले के दरवाजे उस साइड को खुलते हैं जहाँ पे सारी खिड़कियाँ हैं। तो इस तरीके से हमारा जो घर है पूरा 3 मंजिला है। और यहाँ पे हमने पूरी आग भी जला के रखी है जिससे कि धुआं हो जाएगा और भैंसों को मक्खियाँ नहीं काटेंगी। मम्मी और पापा लगे हुए हैं खेत के काम पे। तो मम्मी और पापा मिलके कर रहे हैं सफाई, और मैं देख रहा हूँ अपने जानवरों को। तो अपने जानवर इन वाले खेतों में चल रहे हैं, बाकी मम्मी और पापा यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मम्मी क्या कर रही है, जो भी पूरा कूड़ा है उसको पूरा इकट्ठा कर दे रही है। यहाँ पे मम्मी काम कर रही है। बाकी पापा जगह जगह पे आग लगा दे रहे हैं। यहाँ पे भी आग लगाई हुई है और अभी वहाँ पे लगा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से धुआं उड़ रहा है वहाँ पे पापा आग लगा रहे हैं। तो पापा आग क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि सारा कूड़ा जल जाएगा, और जब बरसात होगी तो उसके बाद जो नई घास होगी वो अच्छे से होती है। अगर हम लोग इसको ऐसे रहने देंगे, यानी कि आग नहीं लगाएंगे, तो फिर घास अच्छे से नहीं होती है। इसलिए हम लोग आग लगा देते हैं। पापा जी भी आगे आग लगा के, और मम्मी यहाँ पे लगी हुई है सफाई पे। तो इस तरीके से मम्मी पूरा कूड़ा इकट्ठा कर दे रही है। यहाँ पे मम्मी ने इकट्ठा करके रखा ढेर सारा, और यहाँ पे भी। तो इसको हम लोग जला देंगे, और यहाँ से लेकर आगे तक पूरा अपना खेत है। तो यहाँ पे पापा ने पूरी आग लगा दी, यहाँ से लेकर आगे तक, ये देख लो पूरी। और जहाँ जहाँ पूरा कूड़ा जल जा रहा है उसके खुद में खुद आग बुझ गई। यहाँ पे ये पूरी आग बुझ गई है, और वहाँ पे भी लगी हुई है। तो लास्ट में ये पूरा कूड़ा जल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आग बच जाएगी तो उसको बुझा देंगे। वैसे तो होता क्या है कि आग में खुद ही बुझ जाती है, और अगर नहीं बुझेगी तो हम लोग बुझा देंगे। तो यहाँ पे पूरी अपनी घास होती है, वहाँ से होती है पूरी, यहाँ पे अपनी घास होगी यहाँ से लेकर आगे तक। और अभी मम्मी और पापा यहाँ पे लगे हुए काम पे। बाकी अपने जानवर चल रहे हैं यहाँ पे, इन वाले खेतों पे चल रहे हैं। मम्मी को लग गई थी काम करते करते प्यास, तो मम्मी ने मेरे को घर भेज दिया था पानी लाने के लिए। तो माउंटेन ड्यू की बोतल में मम्मी के लिए पानी ला रखा हूँ। तो मम्मी का नाम बनेगा रिस्क से। तो मम्मी की हालत पूरी ख़राब हो गई है काम कर करके। लो पानी की बोतल। थक गए हो? कितना काम हो गया? आधा काम हो गया। कितना बचा है? आधा बचा है। अच्छा, तो मम्मी ने पूरा यहाँ तक पूरा साफ़ कर लिया है। अभी मम्मी कहीं यहाँ पे कर रही थी, तो ये वाला एरिया पूरा साफ़ हो गया। यहाँ से पूरा होता हुआ ये पूरा यहाँ तक पूरा क्लीन हो गया। और पापा जी गए हुए नीचे, यहाँ पे जहाँ पे आपको धुआं दिख रहा होगा वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। बाकी मम्मी ने ये पूरा साफ़ कर लिया, और ये वाला एरिया बचा हुआ है, और यहाँ पे अपने जानवर चल रहे हैं। एक पहाड़ों की पूरी धूप जा चुकी है और पूरी शाम होने वाली है, और आसमान पे भी बादल लगे हुए हैं, और पता है इतनी प्यारी सी हवा चली है। और मम्मी पापा अभी भी लगे हुए हैं काम पे, यहाँ पे पूरी सफाई पे, और अपने बैल यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब इनको घर ले जाते हैं, क्योंकि अब हो गया इनको घर ले जाने का टाइम। और अभी शाम के कितने हो रहे हैं, शाम के हो रहे हैं 7:12। तो अभी तक मम्मी लोग लगे हुए हैं काम पे। तो पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि हम लोग रात तक ही काम करते हैं, जब आँखों से दिखना बंद हो जाता है उसके बाद जो है काम ख़त्म होता है। तो पहाड़ की लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लगती है।
जब सुबह होती है तब से काम होता है और रात तक काम ही चलता है, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, दिन भर ही काम है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे कांटे हो रखे थे, मम्मी ने पूरा काट दिया और यहाँ के सारे कांटे काट के यहाँ पे डाल दिए। जहाँ पे हमारा बैल चल रहा है यहाँ पे ढेर सारे कांटे पूरे इकट्ठा करके रखे हैं, इनमें बाद में आग लगाएंगे। यहाँ पे पूरा मम्मी ने साफ़ कर दिया, यहाँ से लेकर आगे तक पूरा साफ़ कर दिया। और अब ये वाला हिस्सा साफ़ करना है, इसको करेंगे कल, क्योंकि अब पूरी शाम होने वाली है और इतनी प्यारी सी हवा चल रही है। और आसमान देख लो पूरा बादलों से घिरा हुआ है, कुछ इस तरीके से पूरा आसमान बादलों से पैक है। लग रहा है बारिश होने वाली है, पर बारिश होती नहीं है। और बारिश ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत। चल मन की, चल घर पे।